नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उत्तराखंड के काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समापन किया। आपको बताएं कि लगातार 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं की आगामी राजनीतिक गतिविधियों और प्रदेश की धामी सरकार और केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान भी किया गया है। उत्तराखंड के अंदर प्रदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो समापन हुआ है उसमें कई बड़ी सौगातें जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार देश के वासियों और राज्य के वासियों को दे रही है वो किस तरह तक जनता तक पहुंची, उस तमाम बातों को लेकर वहां पर मंथन किया गया। आपको बताएं कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर पहुंच के समापन किया है और समापन में इस बात को लेकर जोर दी गई है कि राज्य की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जानी चाहिए और साथ ही साथ केंद्र सरकार जो पूरे देश के अंदर लगातार गरीब तबके और जो दबे कुचले लोग हैं उनको संपन्न बनाने में लगी हुई है, वो तमाम योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए और हर एक कार्यकर्ता का ये कर्तव्य बनता है कि सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाए। इस वक्त लक्सर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर पुलिस ने सुलझाई है बाइक के चोरी की गुत्थी और चोरी हुई बाइक के 7 युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। 10 जुलाई को खानपुर थाना क्षेत्र में ये चोरी की घटना जो है वो घटित हुई थी और लक्सर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 जुलाई को खानपुर थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी और चोरी हुई बाइक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि 10 जुलाई की जो घटना घटित हुई थी उसको जाकर लक्सर पुलिस ने सुलझा लिया है और ये पूरी गुत्थी थी और इसको गुत्थी को पुलिस सुलझाती हुई नजर आई है। काफी और वारदातें भी लक्सर में चोरी की पहले भी होती हुई नजर आती थी और पुलिस लगातार इस बात को लेकर प्रयास करती रहती है कि कोई भी चोरी की घटना जो है वो ना घटित हो। पुलिस ने अपने विश्वास के दम पर इस चोरी की गुत्थी को सुलझाया है और एक टीम का गठन कर इन तमाम चोरों को जो है वो पकड़ने का लगातार प्रयास कर रहे थे और साथ ही साथ युवक की गिरफ्तारी भी इस चोरी में पुलिस ने की है। आपको बताएं कि पुलिस जो है वो बाइक की चोरी की गुत्थी सुलझाती हुई नजर आई है। लक्सर की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो युवक है उसको गिरफ्तार किया गया है और इससे पहले भी लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी कि चोरी के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उनको रोकना होगा। इसी कड़ी में पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। टीमों का गठन भी जो है वो जमीनी स्तर पर उतरता हुआ नजर आ रहा था और उसी के मद्देनजर ये चोरी की जो वारदात है इसकी गुत्थी जो है वो पुलिस अब सुलझाती हुई नजर आई है और 10 जुलाई को खानपुर थाने से एक बाइक जो है वो चोरी हुई थी और उसके बाद उसमें मुकदमा दर्ज करवाया गया। चोरी हुई बाइक के साथ युवक को भी पुलिस ने पकड़ लिया है और इसके साथ ही साथ और भी पहलू को लेकर पुलिस लगातार तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। उधर देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी के समक्ष बयान दर्ज कराने को लेकर पेशी के विरोध प्रदर्शन हुआ। सोनिया गांधी की पेशी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय से लेकर ईडी के दफ्तर तक पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन को दर्ज करवाया। इससे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे श्रीमती सोनिया गांधी जी को, जो हमारी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, हमारी नेता हैं, और जिससे हमारे नेता राहुल गांधी जी पर लगातार 5 दिन तक ईडी द्वारा पूछताछ की जाती रही और आज श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईडी ने तलब किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दो लोग मुखर होकर
केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। सरकार बताए कि जिनको ईडी के पहले आदेश गए थे उनमें येदियुरप्पा जी के भाई भी हैं और अन्य कई नेता हैं जो आज बीजेपी में शामिल हो गए। उन केसेस का क्या हुआ उसको जनता जानना चाहती है भारत की। सोनिया गांधी जी गंभीर रूप से ग्रसित हैं और साथ में अभी ही वो कोरोना से उठ के बाहर आई हैं। एज भी उनकी 70+ है। उसके बावजूद जिस तरीके से प्रताड़ना करी जा रही है ये आश्चर्यजनक है। और देश में एक ट्रेंड चल पड़ा है जब से बीजेपी की सरकार आई है कि संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी का और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी गई है, उसके विरोध में आवाज है। आज लोकतंत्र की जो भी आवाज उठा रहे हैं, जो भी चाहे आमजन हो चाहे नेता हो, तो उनको इस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। और आज हमारी नेता हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को समन दिया गया ईडी का। सब जानते हैं कि अभी हाल ही में वो एडमिट नहीं, स्वास्थ्य खराब है। तरीके से लोगों को जो लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं उनको डराने धमकाने की जो एक कुनीति भाजपा की चल रही है, सरकार की चल रही है, उसके विरोध में नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर राहुल गांधी के बाद अब ईडी के सामने सोनिया गांधी की पूछताछ हो रही है और इसके विरोध में देहरादून में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी के दफ्तर के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। मौके पर हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला पहुंचे और स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आए कि आखिर कांग्रेस कितने दिन तक विरोध प्रदर्शन करती नजर आएगी। इस वक्त हम प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेस जन जितने भी कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, प्रवक्ता गरिमा दसोनी भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय का घेराव कर रही है क्योंकि आज सोनिया गांधी की ईडी में पेशी होनी है और इस वजह से पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है ताकि एक मैसेज जा सके। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सामने एक बैनर लगा हुआ था जिसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा फाड़ दिया गया, जिस पर लिखा हुआ था भारत सरकार प्रवर्तन निदेशालय। वो भी ये बैनर था और उस बैनर को फाड़ दिया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि काफी पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इन्हें रोकने के लिए। यहाँ पर कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो या कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा, गरिमा दसोनी समेत कई यहाँ पर बड़े नेता मौजूद हैं। कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ मैं हिमांशु बरमोला। उधर हरिद्वार के अंदर कावड़ पट्टी पर कावड़ियों की सुविधाओं को बनाया लगातार जा रहा है और इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स 4 सालों में भी बनकर तैयार अभी नहीं हो पाया। प्रशासन की अनदेखी का आलम यह रहा है कि जबलपुर क्षेत्र में जहां रेलवे लाइन पर कावड़ पटरी आकर समाप्त होती है वहां पर्यटन विभाग की तरफ से भवन बनाया गया है और इस भवन में करीब 1 किलोमीटर पहले ही कावड़ यात्रियों को दूसरे रास्ते पर डाइवर्ट किया जा रहा है। इसलिए ये बिल्डिंग भविष्य में भी कभी भी कावड़ियों के काम आती नहीं दिख रही है और अधिकारियों को भी बिल्डिंग के निर्माण और लागत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। उनका यह कहना है कि अगर रेलवे लाइन पर पुल बनाया जाए तो फिर यह भवन जरूर काम आ सकता है। इसमें किचन है, शौचालय है और कई शौचालय हैं। बाहर हाल में उनको बैठने के लिए, सुस्ताने के लिए है, पंखे लगे हुए हैं और कहने का मतलब कि जो 4 से 5 घंटा थोड़ी से सुस्ताने के लिए या अपनी थकी दूर करने के लिए, बैठने के लिए वो सुविधाएं। उधर खैर हरिद्वार से है, आपको बताएं कि जहां टनकपुर से ऋषिकेश जा रही बस काली मंदिर के भीमगौड़ा बैराज तराहे के बीच में अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। बस दुर्घटना में 24 यात्री घायल हो चुके हैं और घटना पौड़ी जिले के सीमा पर बनी चीला पुलिस चौकी क्षेत्र की बताई जा रही। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और घायलों को हरिद्वार जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। जानकारी के मुताबिक घटना बस जो है वो ऋषिकेश डिपो की बताई जा रही है और इसके बाद आनन फानन में स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन भी मदद के लिए पहुंच गया था। हम यहाँ से केदारनाथ की निकल रहे थे ना, केदारनाथ जा रहे, उधर से कार आ रहे थे। कार को बचाने के लिए पलट गया नीचे, रोड से नीचे पलट गए, तब हम आदमी कहते हो गए।
जैसा मैंने अभी इमरजेंसी से पता किया तो चीला के पास जो है सो बस के में थे लगभग 22 मरीज हमारे इमरजेंसी में आए। तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर रहमान थे। सबको ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं थी, तो मरहम पट्टी वगैरह करके उनको तो भेज दिया गया। उसमें से एक मरीज था जो ज़्यादा गंभीर लग रहा था। उधर लक्सर के केशव नगर में हाल ही में लगभग 23 लाख रुपए की लागत से एक सड़क का निर्माण किया गया था और निर्माण से पहले ही सड़क की हालत जो है वो बेइंतहा खस्ता होती नजर आई। आपको बताया निर्माण के बाद लोगों को लगा कि अब उन्हें राहत मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन लक्सर जल संस्थान ने सड़क पे जगह जगह गड्ढे बना दिए हैं और लगभग 23 लाख रुपए की बनी ये सड़क जो है किसी भी इस्तेमाल की नहीं, जिसकी शिकायत क्षेत्रीय सभासद ने लक्सर नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारियों से भी की है और इन अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केशव नगर के सभासद विकास खटाना ने यह बताया है कि सड़क को लगभग 1.5 महीने पहले ही लगभग बनवाया गया था, जिसे पेयजल विभाग की लापरवाह कर्मचारियों ने तोड़ दिया है। उन्होंने कि पाइपलाइन बिछाने के लिए जल संस्थान के द्वारा उसको फाड़ा गया, तोड़ा गया। परंतु अब जब हमको हमारे संज्ञान में आया, हमने जल संस्थान के जेई को और एई को हमने नोटिस जारी किया और उसमें शायद 32,000 रुपये की उनसे रिकवरी होगी। अगर वह रोड जैसी हमारी रोड थी ऐसी रोड बना के नहीं देंगे तो 32,000 की उनसे रिकवरी करेंगे। वो कह रहे थे कि पाइपलाइन चौक हो गई और हमारी नगर पालिका से उन्होंने एनओसी नहीं ली। बिना एनओसी के पाइपलाइन डालने के चक्कर में सड़क पूरी पाड़ गई। इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुर्घटना घटी, 2-3 गाड़ियाँ गिरी वहाँ पे। उसके बाद उन्हें बोला गया भाई ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उधर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी के समक्ष पेश हुआ और इसके बाद कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो दर्ज करवाती हुई नजर आई। वहीं इस पेशी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना देश भर के अंदर प्रदर्शन दर्ज करवाया। इसी कड़ी में कांग्रेस ने दूसरी बार कार्यालय से लेकर ईडी के दफ्तर तक पैदल मार्च भी निकाला है और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैनर और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की। आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने को लेकर ईडी ने समन दिया था और इससे पहले इस पूरे मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी ईडी पूछताछ के लिए बुला चुकी। तब भी कांग्रेस ने देहरादून स्थित ईडी का घेराव किया था और विरोध प्रदर्शन में शामिल नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मोदी सरकार ईडी जैसी जांच एजेंसियों के जरिए केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ उड़ने वाली आवाज को दबाना चाहती। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उधर सावन शुरू होने से पहले ही प्रशासन और अधिकारी तमाम तरह के दावे करते हुए नजर आए हैं और कांवड़ियों के लिए सारी तैयारियां लगातार की जा रही। कांवड़ियों के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, लेकिन अब जब कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है तब जमीनी स्तर पर सरकार के किए गए दावों का असली चेहरा लगातार देखने को मिल रहा है। सावन महीने में भी चलने वाले नीलकंठ की कांवड़ यात्रा शुरू होते ही 7 दिन हो चुके हैं और इसी बीच 3 दिन में देहरादून के डीएम सोनिका और एसएसपी दलीप सिंह कोवर 2 बार ऋषिकेश भी पहुंचे। ऋषिकेश पहुंचते ही बैठक कर दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा और जरूरत व्यवस्थाओं का पूरा जायजा लिया है और सख्त दिशा और निर्देश भी दिए। वहीं कल से लाखों कांवड़ियों के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है और ऐसे में अभी तक बिजली, पानी और शौचालय जैसी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई। उसे कब तक पूरा किया जाएगा ये एक बड़ा सवाल है और जवाब में संबंधित अधिकारियों ने 1 दिन में व्यवस्था दुरुस्त करने का भरोसा भी दिया है।
हमारे जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट दोनों तरफ से यहाँ मौजूद थे और जो कमियां, छोटी मोटी कमियां अभी रह गई हैं, मेनली तो ज़्यादातर सारी चीज़ें पूरी कर ली हैं। कहीं बिजली की व्यवस्था की बात हुई थी और कहीं पेयजल की व्यवस्था की बात हुई थी, जिसका हमने इंस्ट्रक्शन दे दी और वो भी अब हम कर लेंगे। नहीं, अभी तो हम लोगों ने जो किया है वो NH पे जो मेन रूट है हमारा कांवड़ियों का, उसी पे किया है। अभी इनको महसूस हो रही है तो वहाँ पर हमने चर्चा कर ली है, वहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाएँ हमने कर दिया है और सुरक्षा के संबंध में सारी जितनी व्यवस्था हो सकती हैं वो हमने कर दी है और इसका लगातार मॉनिटरिंग मैं पर डे करूँगा और बीच बीच में फिर आता रहूँगा। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर नज़र रखने के लिए CCTV अहम माने जाते हैं, लेकिन CCTV कैमरे या तो कई जगह बंद दिखाई दे रहे हैं और पार्किंग स्थलों पर जो निर्देश मिले थे वहाँ पर तो है ही नहीं, तो कैसे व्यवस्थाओं पर नज़र रखी जाएगी? वो CCTV व्यवस्था जहाँ जहाँ कुछ लाइट की दिक्कत थी स्ट्रीट लाइट में, तो वो व्यवस्था यहाँ पर एक्शन हेडर आए थे, उनसे बात हो गई है और लगभग 65 CCTV लगाए गए हैं पूरे रूट में, पूरी सारे एरिया में। जितने भी हमारे जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं वहाँ पर लगाई गई हैं। कुछ लोगों के प्राइवेट घरों में, दुकानों में लगाए गए हैं, उनको भी कहा गया है कि उसको भी देख करके हम इस मेला के दौरान सुरक्षा के संबंध में उनका भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उसको वो व्यवस्था कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दूसरे राउंड की गिनती भी अब कंप्लीट हो चुकी है और उसी कड़ी में राज्यसभा के महासचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। After the second round of counting, where the ballot papers of the first 10 states alphabetically were counted, the result of counting is as follows. Total valid votes 1,138. Total value of valid votes 149,575. Out of this, Srimati Draupadi Murmu gets 809 votes, valued at 1,05,299. 1,05,299. And Shri Yashwant Sinha gets 329 votes, valued at 44,276. If I include the earlier results of Parliament, the grand total so far is 1,886 valid votes, valued at 6,73,175, out of which Srimati Draupadi Murmu gets 1,349 votes, valued at 483,299. 4,83,299, and Shri Yashwant Sinha gets 537 votes, valued at 1,89,876 so far. For the states, the counting which has been done so far, it is total valid votes is 1,138. Value of votes is 149,575. Srimati Draupadi Murmu gets 809 votes, valued at 105,299. And Shri Yashwant Sinha gets 329 votes, valued at 44,276. Grand total, the total valid votes 1,886, value of such votes 673,175. Srimati Draupadi Murmu gets 1,349, valued at 483,299. 483,299, and Shri Yashwant Sinha gets 537 votes, valued at 189,876. राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लगातार अपडेट जो है वो आ रही है और जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी, हर खबर आप तक, हर अपडेट राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पहुंचाता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सितारगंज के कई वार्डों में बरसात के पानी से जलभराव की समस्याएं लगातार पैदा हो रही हैं और नगर के वार्ड में जलभराव से सीतारंज नगर पालिका की पोल जो है वो खुलती हुई नजर आ रही। वार्ड वासियों का ये कहना है कि समय पर वार्ड की नालियां नियमित तौर पर साफ नहीं होने के कारण नालियों में मिट्टी और रेत जो है वो जम जाती है, जिससे मोहल्ले की नालियां जगह जगह पर चौक होती हुई नजर आती हैं।
हल्की सी बरसात होते ही नगर के कई वार्डों में लोगों के घरों तक में जल भराव जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं और कई जगह घरों के अंदर तक पानी पहुंचता हुआ नजर आता, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सितारगंज नगर पालिका ईओ प्रियंका आर्य ने शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने और सफाई कर्मचारियों को वार्ड नंबर 11 की नालियों की सफाई करने के सख्त आदेश पारित किए हैं। साहब, ये बरसात के मौसम में हमारे यहाँ बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। जगह जगह नालियाँ चौक हैं, स्वच्छ कर्मचारी जो हैं वो समय समय पर नियमित रूप से नाली साफ नहीं कर पाते हैं और काफ़ी दिन से एब्सेंट चल रहे हैं, जिसकी वजह से पानी के जल के भराव की वजह से घरों में ही पानी प्रवेश कर जा रहा है। बड़ी समस्या की बात है ये। इस पर जो है नगर पालिका प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जो है पानी निकासी के लिए नगर पालिका द्वारा तलीझाड़ सफाई अभी गतिमान है सभी वार्डों में। वार्ड नंबर 11 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से सफाई की जा रही है, पर मेन समस्या एक वही है कि लोगों के द्वारा अपने जो घरों के आगे नाली का पटान कर दिया जा रहा है और जो घर का कूड़ा कचरा जितना भी है पॉलिथीन नालियों में डाला जा रहा है, जिससे कि उधर अल्मोड़ा शहर के गांधी पार्क में उत्तराखंड जल संस्थान पीटीसीए मजदूर यूनियन के आह्वान पर नियंत्रीकरण और अन्य समस्याओं को लेकर कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया। इसी मौके पर यूनियन के अध्यक्ष शिवराज ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए ये कहा कि यूनियन के द्वारा सरकार ने सन 2006 से लेकर नियमितीकरण की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को लेकर अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। वेतन दिया जाए पूरा, मतलब हम पीटीसी कर्मचारी हैं जो कि आज 3600-3700 रुपये महीने में हम काम करते हैं। हम जल निगम से लगे हैं जल संस्थान में आए, अभी तक हम लोगों की मांग मतलब कोर्ट में भी पहुंच चुकी है, तो अभी तक हम लोगों को कोई निर्णय। उधर जसपुर में लगातार बिजली कटौती होने से जनता बेपनाह परेशान है और वहीं जनता की समस्याओं को लेकर जसपुर से कांग्रेस के विधायक आदेश सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं सहित बिजली घर के ऊपर धरना प्रदर्शन किया और घेराव किया। बिजली कटौती न की जाए इसको लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों से भी बातचीत की गई है और जसपुर के विधायक आदेश सिंह चौहान ने यह बताया है कि पिछले काफी लंबे समय से बिजली की कटौती लगातार हो रही, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ज्यादातर बिजली कटौती दोपहर के समय ही की जाती। विधायक की ये मांग है कि विभाग के 6 जेई होने चाहिए, जब से जसपुर में सिर्फ और सिर्फ एक ही जे है। आपको बताएं कि कांग्रेस की ये मांग रही है कि जेई जो है वो बढ़ने चाहिए और शाम के समय जो कटौती है वो नहीं होनी चाहिए। बिजली से त्रस्त है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। शहर में रहने वाले लोग या गाँव में रहने वाले को सबको बिजली की सुविधा चाहिए और ये सरकार बिजली उपलब्ध नहीं करा पाई। सिंचाई के लिए पानी चाहिए, ट्यूबवेलों के कनेक्शन नहीं हो पा रहे। हमारे 80 ट्रांसफार्मर उन्होंने मांग कर रखी थी 1 साल पहले से, जो अभी भी इन्होंने बताया कि मतलब हमें मिलने वाले 45 ट्यूबवेल सूखे थे। अब कल पूरे दिन पहले ब्रेकडाउन रहा और उसके बाद जो है अघोषित बिजली कटौती शुरू हुई। यहाँ पर आए और मैं उनको आश्वासन दिया है कि जो उसके अलावा जो हमारी परेशानी है शटडाउन की है, ब्रेकडाउन की है, तो उनको हम सुधार करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और हो भी रहा है। और जो घोषित प्रोसेस के बारे में अगर कहें तो वो हमारे स्तर से नहीं होती है, कंट्रोल के द्वारा जो ग्रिड की। उधर लक्सर में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में बैंक के 115वीं वर्षगांठ केक काटकर बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है और इसी मौके पर लक्सर नगर पालिका के अध्यक्ष अमरवीश गर्ग भी और पूर्व अध्यक्ष और कई स्थानीय व्यापारी भी मौजूद रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की 115वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मना रहा है और यह वर्षगांठ केवल बैंक ऑफ बड़ौदा लक्सर में नहीं, विश्व के सभी बैंकों में, भारत के सभी बैंकों में विश्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ग्राहकों के प्रति समर्पित है, अपने कर्षकों के प्रति, अपने व्यापारियों के प्रति एवं मजदूरों के प्रति बहुत अच्छा काम कर रहा है, उन्हें लोन दे रहा है और उनकी ग्राहक सेवा में दिन दूनी रात चौगुनी।
उधर सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने बाजार घाट के समीप एक युवक को दुर्लभ प्रजाति के 9 कछुओं के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि पुलिस उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके चलते पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है और पुलिस ने कछुओं की तस्करी को लेकर आरोपियों के ऊपर मामला भी दर्ज कर लिया है। ये अवैध तस्करी के कारोबार पर प्रहार करते हुए ये ताजपुर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने आज इसमें छापेमारी की और इसी के तहत इन्होंने एक आरोपी अरुण जो कि कांडा बंजारा सुल्तानपुर पट्टी का रहने वाला है, इसके पास से 9 जीवित कछुए बरामद किए हैं जो कि दुर्लभ प्रजाति के हैं और अलग अलग की आयु सीमा के हैं। इसी के साथ ही ये सभी कछुए इससे बरामद करने के बाद इसमें एक संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उधर तीर्थ नगरी ऋषिकेश में बेचने के लिए आए जा रही 4 पेटी शराब है और एसओजी देहात की टीम ने रानी पोखरिया में इसको बरामद भी किया। शराब की तस्करी करने के आरोप में एक बिना नंबर की स्कूटी सवार युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। एसओजी देहात प्रभारी मुकेश डिमरी ने यह बताया है कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश में लगातार शराब की तस्करी होने की जानकारियां मिल रही हैं और तीर्थ नगरी में शराब की तस्करी को लेकर कई टीमों का गठन भी किया गया और पुलिस शराब की तस्करी को लगातार अपने संज्ञान में ले रही है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।